सो आज है हमारे साथ उर्वेश। सबसे पहले वो हमें अपने स्कोर बताएंगे और हम उनसे पूछते हैं। सो उर्वेश। Yes, sir. Thank you so much for the invitation, first of all. And I'm really glad and happy that I had a chance to get a study from you and get a desired score that was needed. Because मेरा background थोड़ा सा बता दूँ, मैंने IELTS दी 2 बार. I wasn't getting the proper 7 band score that I was needed, 8,777 basically. Then one of my friend contacted me कि go for Sherry's PTE. He will be really happy to help and he is giving me the score that you need. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए ये था कि मैं एक नॉन पंजाबी बैकग्राउंड से, बिकॉज सर की लैंग्वेज पंजाबी है लेकिन मैं हिंदी से, लेकिन सर ने मेक श्योर करा मेरे को कि डोंट वरी, आई विल स्पीक टू यू इन हिंदी एंड प्रोफेशनली एंड पर्सनली मुझे स्पेसिफिक गाइड करते थे. एंड देन माय स्कोर वाज 90 इन स्पीकिंग, 90 in listening, 90 in writing, and 80 in reading. Overall, I would say it was a 10 CLB, the score that I was needed, more than that. So basically, so it was like a magic score for me that I was never expected from my side. लेकिन सर की मेहनत से, हमारी मेहनत से और सर की गाइडेंस से हमको मिल गया. So it was really well. My parents are really happy and अभी तो बस PR की राह देख रहे हैं. Okay. So ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपने पहले भी PT के अटेम्प्ट दिए थे? नहीं सर, पीटी वॉज वेरी न्यू फॉर मी. बेसिकली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पीटी दूंगा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अवेयर अबाउट आईएलटीएस. इंडिया में भी आईएलटीएस दिया था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि पीटी से भी इतने अच्छे स्कोर आ सकते थे. लेकिन जब बताया गया और आपसे जब पहला इंट्रो क्लास में लिया तो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड. और आपके जो पढ़ाने का जो तरीका था वॉज रियली वेल कि आई फाइंड माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओनली. एंड विद इन 15 to 20 days आई हैव स्टडीड विद यू एंड आपने एग्जाम बुक करके मेरा पहले में ही 10 CLB आ गया पहली बार. इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. ओके. सो आपका जो एल्स के स्कोर से बेसिकली बहुत ज्यादा आपको हाइक मिली होगी जो आपके CRS स्कोर में है. Of course. So basically, when जब मैंने अपना IELTS दिया था तो I was standing at 453 and जब मैंने अपना ये 10 CLB जब मैं लेकर आया तो sudden growth of 36 point was there. Basically 36 point बहुत मैटर करते हैं जब तक आज के इस कॉम्पिटिटिव जब चल रहा है जो स्कोर उसके हिसाब से. तो from 453 now I'm standing at 489, so it is a huge increase. So all thanks to you sir कि आपकी वजह से ये होप आया, मुमकिन भी हो पाया and now here we are. ओके. अभी अब बात करते हैं कि आपका मॉड्यूल्स के बारे में, कि कैसे आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, कैसे आपने लिसनिंग, रीडिंग और सब कुछ कैसे आपने मेंटेन किया, कैसे आप प्रैक्टिस करते थे. तो स्पीकिंग में so पहले तो मैं सर को थैंक्स. आई एम नॉट जी बिल्कुल. बट बिफोर दैट आई वुड जस्ट टेक अ मोमेंट टू टेल टू पीपल जो भी सुन रहे हैं कि दिस इज नॉट लाइक अ प्रोमो दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय गिविंग मनी एंड ऑल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम आल्सो वन ऑफ दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट कि जो मतलब रियली वरीड अबाउट माय स्कोर एंड ऑल. सो आई वुड हाईली रिकमेंड, नॉट बिकॉज आई हैव स्टडीड विथ हिम बट बिकॉज आई हैव गेट दैट एक्सपीरियंस विथ हिम दैट आई रियली वांट एवरीवन एल्स टू गो विथ दिस क्लासेस एंड गेट द डिजायर्ड स्कोर व्हाट दे नीड. This is again not a promo again. Basically सर ने मुझे 15 से 20 दिन का. कई स्टूडेंट बीच में मेरे को कॉल लगा के बोलते हैं कि जैसे मैंने किसी और प्रमोशनल वीडियोस जैसे मैं डालता हूँ कि स्टूडेंट्स की बेसिकली जो भी हम बातचीत करते हैं तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि क्या पूछते हैं कि बेसिकली जो 90 या जितने भी आपके 90 आए हैं क्या ये फेक है या रियल है. आप कंफर्म करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या फेक है या रियल है. मतलब कि वो स्टूडेंट तो पहले यही बोलते हैं कि इज इट फेक और समथिंग रियल. सो उनको आप क्या कहना चाहोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ ऑफ कोर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा किसी हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है. सबसे पहले तो सबसे पहले ये है, अगर लैंग्वेज सेम होती तो देयर आर हाई चांसेस कि हम एक दूसरे के साथ फेक करके लोगों को दिखा सकते थे कि 90. और अगर लाना ही होता तो अगर सर चारों में 90 मुझे दिला के देते, अगर 80 क्यों एक में आ गया. तो देयर आर हाई. मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट आई वुड से कि एटलीस्ट गेट एन इंट्रोडक्शन क्लास विथ हिम एंड सी द वे हाउ वी टीचिंग यू एंड आई वुड बी 100% श्योर कि आपको समझ में आ ही जाएगा. मैं एक नॉन मतलब जो भी लैंग्वेज है सर की उसके हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ. आई एम अ गुजराती बेसिकली. अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से आई थिंक कोई और भी कर ही सकता है. और सर के पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गुजराती है, जो नॉन पंजाबी है, हिंदी मीडियम से, और बहुत सबका भी आया है उनके पास 90. तो दिस इज नॉट फेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फर्स्ट थिंग, अगर आप उसको अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आई वुडंट से कि एक रॉन्ग अजम्पशन करके आप किसी को अज्यूम कर लो, बिकॉज सर की मेहनत है
उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस जैसा उनको सर ने बताया उसके हिसाब से ही रियली डिजर्व इट, ही रियली फोकस टू एवरी स्टूडेंट। अगर उर्वेश का पता है कि उर्वेश को क्या नहीं आ रहा है, स्पीकिंग नहीं आ रहा है, स्पीकिंग नहीं आ रहा है, तो ही वुड नो एवरीथिंग एंड ही वुड आस्क एवरी क्लासेस कि भाई हैव यू प्रैक्टिस दिस और नॉट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस एट द सेम टाइम एक ही जगह पे आपको मिल रही है। तो मैं कोई अगेन दिस इज नॉट अ प्रोमो, सर ने मुझे ना ही कुछ पैसा दिया है और मैं बस सर की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सर ने वो मेरी लाइफ में वो मैजिक लेकर आए, इसीलिए तो मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा। एंड अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ डिड आई डू द मॉडल्स इंडिविजुअली, कि कैसे मैंने प्रैक्टिस किया और मुझे 1990 आया। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको पहला क्लास लेकर सर से पूछना है, सब चीजें समझनी है एंड देन ही विल गाइड यू कि कैसे स्पीकिंग करनी है, कौन से मॉड्यूल में क्या क्या करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से ब्लाइंडली हमें किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात मैं कहूंगा कि गो विद सर्स ब्लाइंडनेस, वॉट एवर ही इज टीचिंग यू। कि उन्होंने अगर एक बार किसी को बोल दिया, मेरे को भी ऐसा लगता था जब सर ने बोला कि दिस इज अनइम्पोर्टेंट, डोंट डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, आई वाज लाइक I have always been like a studious student कि जो पढ़ाई ज्यादा करता था। मैं सर क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे 90 लाना है, लेकिन अगेन मैंने वो चीज नहीं की जो सर ने नहीं बताई और तो भी मेरे 90 आ गए। तो इट इज काइंड ऑफ अ ट्रस्ट दैट यू हैव टू पुट इट ऑन सर। सर ने अगर बोला स्पीकिंग में ये करना है तो ये करना है, अगर लिसनिंग में ये नहीं करना तो नहीं करना। एंड अगेन सर ने बताया था उसके हिसाब से उन्होंने जो एक प्रॉपर उनका एक अच्छे से एक तरीका है जो सिखाने का, जो क्लासेस में आपको सिखाते हैं, बस उसी के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की। और सर ने जैसे बोल रहे थे सर कि उर्वेश आपको ये करना है, आप यहाँ गलती करो, प्रैक्टिस इसको करो एंड देन बस उसके बाद हाई या फिर 90 के बाद तो स्कोर हाई है। ओके, सो आपको वैसे क्लास के अलावा भी गाइडेंस मिलती रही, अगर आपको जरूरत पड़ती थी कि आपने क्लास में एक्स्ट्रा कुछ पूछना है, कुछ एग्जाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पूछना है कि मेरे स्कोर में इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा? Of course, 100%, with undoubtedly yes, because मैं सर को ना, सर इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज फुल्ली डेडिकेटेड टू दिस, ये जो स्टडी उनका जो करा रहा है उसके ऊपर। उनका ऐसा नहीं कि दिस इज अ पार्ट टाइम जॉब जो वो कर रहे हैं, उनका बहुत सालों से ये चल रहा है एक ही तरीके से। तो उन्होंने हमको बोल के ही रखा था कि कभी भी whenever you want you can give me a message and then I'll get back to you and give a call। और इमीडिएटली जैसे हम सर को मैसेज करते थे और सर हमको रिप्लाई भी करते थे कि हाँ कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, आप मुझे अपना काम भेजो, he will see the work that you have done and then immediately आपको बता देंगे कि यहाँ पे ये गलती कर रहे हो आप। इवन दो ऐप कभी कभी गलत होता था, लेकिन सर ने एक बार बोल दिया जिस बात का, तो वैसा ही हमने आज बिलीव भी कर दिया। जैसे कि हमको कई स्पीकिंग में हमको नहीं आता था स्कोर, तो सर ने बोलता डोंट वरी अबाउट द स्कोर, जस्ट गो विद व्हाटएवर आई से। और वैसे ही करके हमको आ गया, क्योंकि स्पीकिंग में हमको 90 कभी मैंने देखा ही नहीं स्पीकिंग के अंदर, स्टिल आई गॉट 90, so that was unbelievable score for me from right on। मैंने सोचा ओके दिस इज व्हाट सर's गाइडेंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड यही उनका कमाल है। सो आपने वो भी देखा होगा कि ऐप में आपके मॉक टेस्ट में कभी आए नहीं होंगे इतने, इवन कि मैं सिर्फ हम मिस्टेक्स देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम एग्जाम दे के आए, इधर हमारे इतने ज्यादा आ रहे थे उधर कम आए हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, उल्टी इधर कम आ रहे हैं उधर ज्यादा आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? वेरी ऑनेस्ट अगेन, मैं यही कहूंगा ऑनेस्टी के साथ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमारे साथ थे, तकरीबन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यही कंप्लेन करते थे सर कि हम लोग जो ऐप में हम लोग कर रहे हैं तो हमको 90 नहीं आ रहे, तो हाउ यू कैन से टू अस कि हमारे 90 आ जाएंगे। लेकिन विद द एक्सपीरियंस दैट ही हैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ही नोज कौन से स्टूडेंट पे कितना कैलिबर है एंड वो आपको बता देंगे उसी वक्त। और सर ने मुझे भी बता दिया था, क्लासेस के अंदर ही बता दिया था कि उर्वेश आपके 90 आएंगे, लेकिन आई नीड यू टू वर्क मोर ऑन दिस सेक्शन, इस पे आपका। और जिनको भी सर ने बताया था उनके सबके 90 आए, मैंने देखा है जिनको सर ने बताया था कि ये यू डिजर्व 90 एंड दे गेट 90 फॉर श्योर। तो बस यही है कि मैं उन स्टूडेंट्स को वही कहना चाहूंगा कि डोंट बिलीव इन दी ऐप। ऐप इज अ मेन मेड जो सब्सटेंस है जो किसी इंसान ने बताया, लेकिन सर का एक्सपीरियंस तो है 4-5 सालों से, ही नोज, ही अंडरस्टैंड कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। तो अगर उन्होंने बोल दिया तो जस्ट गो विथ हिम एंड ट्रस्ट वन रादर देन गोइंग समवेयर एल्स अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम स्टफ। लाइक मैंने भी 2-3 बार आईएलटीएस दी, आई डिडंट गेट द स्कोर। अब मैं ये सोच रहा हूँ काश मुझे मेरे दोस्त ने पहले मुझे सर का बताया होता, आई हैव वेस्टेड माई 2 years। तो ये है कि अगर सर का कॉन्टेक्ट रेफरेंस मुझे पहले मिल गया होता तो आज मैं क्या ही मतलब पीआर हो ही चुका होता अभी तक, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्लासेस का एक्सपीरियंस, और आपको टाइम टू टाइम जो मोटिवेशनल जो भी हमारे थॉट से जो भी आपको पास्ट रिजल्ट सब कुछ आपको कैसे आपको मोटिवेट किया उन्होंने? ऑफ कोर्स कि फॉर एग्जांपल क्लासेस की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी थी। मुझे एक बात जो मैं अगेन ये ना ही मुझे सर ने कुछ कहने पर मजबूर किया है, ना ही उन्होंने मुझे कहा है, ये मैं दिल से कहता हूँ कि सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना कि ही पर्सनली गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट।
कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो पता है उनको कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनके क्लास में मान लो 20 बच्चे भी है तो ही पर्सनली नो एवरीवन्स, उनको नाम से पूछेंगे। बहुत से बच्चे शाय है, मैंने ये भी देखा था क्लासेस के अंदर कि बहुत से बच्चे शाय थे तो वो कुछ बोलते नहीं थे, तो सर वुड पर्सनली आस्क हिज नेम एंड से कि ओपन द माइक एंड स्पीक आउट, ये वो। तो वो हर बार सर का ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ऐसा नहीं कि उनको पैसे मिल गए बात खत्म हो गई, नहीं, ही वुड ट्राई एंड मेक श्योर कि उनका हर बच्चा 90 तक पहुंचे। और उनका एक ही काम था हमेशा, उनको हमेशा ये कहना था कि भाई 90 लाना है, 90 से कम सोचना ही नहीं है हमें कि हम 90 कैसे लाएंगे। और हमें वो मोटिवेट भी ऐसा ही करते थे कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो उनके थे पहले, जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने उनके पास लिया, तो दे ऑलवेज गेट 90। तो हमको मोटिवेट ज्यादा करते थे कि डोंट फोकस ऑन 89, 88, गो फॉर 90 एंड इट इज वेरी अचीवेबल एज वेल एट द सेम टाइम। तो हमको एग्जांपल्स देते थे और मोटिवेट करते थे क्लास के अंदर। एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था एंड बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी सर की कि उनकी क्लासेस फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दी थी। फॉर एग्जाम्पल उनकी क्लासेस 2 टाइम होती थी और दोनों टाइम आपको दे विल गिव यू ऑप्शन टू अटेंड बोथ द क्लासेस। ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास अटेंड किया तो बस खत्म हो गया बात, नहीं, दे विल से अटेंड बोथ, सामने से कहेंगे एंड देन वो जब तक नहीं करेंगे, जब तक उनको नहीं लगता था कि आप अचीवेबल 90 हो, आपको एग्जाम भी बुक नहीं करने देंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी लगती मुझे। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट वाज रियली गुड। ओके, सो अभी हम थोड़ा पेपर के बारे में बात करते हैं। जो आपने यहीं पे प्रैक्टिस किया, क्या आपको उसमें से कैसे पेपर एग्जाम वगैरह आया, जहाँ आउट ऑफ द कंटेंट आया कुछ, उसके बारे में बताइए। ओके, सो मैं स्टार्ट फ्रॉम स्पीकिंग ओनली। स्पीकिंग पे मैंने जैसे ही स्टार्ट किया आई वाज रियली टेंस्ड कि क्या होगा, बिकॉज माय स्पीकिंग वाज वेरी मतलब उतना अच्छा नहीं था, सर को पता भी है। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीकिंग देखा, रिपीट सेंटेंस स्टार्ट हुए, रीड अलाउड स्टार्ट हुआ, वो सारा का सारा जो सर ने हमको बताया था कि यहाँ से करना है आपको, वो वहीं से आया। और बिल्कुल भी मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था स्पीकिंग के अंदर, एज लॉन्ग एज आई नो कि जो बाहर जो सर ने बताया उससे बाहर आया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। स्टार्ट फ्रॉम स्पीकिंग के बाद राइटिंग में जो ईमेल्स हमको सर ने करवाई थी, वो ईमेल्स दोनों की दोनों वैसी की वैसी आई, बिल्कुल मैंने बस लिख के आ गया हूँ मैं तो बस। एंड देन लास्ट में आया था रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग में मेरे ख्याल से 1-2 ब्लैंक्स जो थी वो बाहर से आई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट 90% आई वुड से जो हमने करी थी क्लासेस के अंदर, जो सर ने हमको बार बार करवाई थी, बहुत सारी बार इतनी प्रैक्टिस करवाई थी हमको कि हमको सब कुछ पता ही था कि ये ऐसे ऐसे करना है हमको। एंड देन सेम वैसे करके, और लिसनिंग तो पूरा सेम था। तो ओवरऑल हमको लगा भी नहीं कि पेपर देके हम लोग बाहर भी जल्दी निकल गए। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं दूसरा बंदा था जो पेपर देके जल्दी निकल गया था बाहर। ओके, तो ओवरऑल आप कैसा लगा आपको? आपने एक्सपेक्ट किया था जो आपको स्कोर लेके, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है? कैसे आपको फील हो रहा है सर? ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा सर कि मतलब मेरे घर में तो खुशी की लहर है ही है कि एक 36 पॉइंट्स का डिफरेंस आना, जो कि बहुत बड़ी बात है एज ऑफ नाउ। और जिस कैटेगरी में मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ये एक डिजायर्ड स्कोर होना चाहिए और वो हो गया है। तो सबसे पहले तो हमारे परिवार वाले सब लोग इतने खुश हैं, सब आपको भी शुक्रिया अदा कर कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से ये हो पाया हमारे लिए। एंड ओवरऑल मैं सबको रेकमेंड इसलिए करूंगा कि सी हमारा गोल है PR एंड दिस इज अ पाथवे टू दैट। सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम टू समवेयर एल्स एंड अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करने से ज्यादा बेहतर है कि कम टू सर एंड ही विल गिव यू गाइडेंस, द राइट गाइडेंस दैट यू नीड विदिन 15 days। आई वुड गारंटी, बिकॉज आई हैव experienced that within 15 days you will get what you need and he will say okay अब आपका हो जाएगा, that means आपका हो गया। So I would say come to sir, get guidance, get classes and get your desired score to achieve the dream that you are looking for। and सबको यही कहूंगा कि classes बहुत अच्छे हैं and don't go for demo classes and all। मैं तो ये कहूंगा कि सर से ज्वाइन ही कर लो। एंड हमने बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि लेट्स जस्ट इन्वेस्ट दिस मनी इनटू सर क्लासेस वंस एंड गेट योर डिजायर्ड स्कोर एंड गेट फ्री। अभी नाउ वी आर ऑल रिलैक्स्ड बिकॉज अब हमारा काम हो गया। ओके, सो परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस। ये थे उर्वेश जिन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कोर किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।